आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 53 देखेंगे और इससे पहले हम 52 सेट कर चुके हैं, जिसका लिंक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप वहां जाके इससे पहले 52 सेट देख सकते हैं। तो चलिए हम 53 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस बात में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था की गई प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? तो प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, यह कहा गया केशवानंद भारती बनाम में। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? तो राज्य पुनर्गठन से संबंधित राज्य मन्नार समिति नहीं है, और इसके अलावा धर आयोग, JBP समिति और फजल अली, ये सभी राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर है, भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों का निर्धारण भाषाई और धार्मिक आधार पर किया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग का गठन वर्ष और अध्यक्ष को सुमेलित पहचान कीजिए। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा वर्ष 2000 ईस्वी में न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया समिति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात की सही जोड़े कौन सा है? तो लिंगानुपात 1943 है और बाल लिंगानुपात 1919 है। इसका आंसर ये हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया? तो उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत मार्शल के द्वारा दिया गया। इसका आंसर मार्शल हो जाएगा। कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि से चाय के मांग में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि से चाय का मांग जो है बढ़ेगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? तो छोटे किसानों के रूप में 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को कहा जाता है छोटा किसान। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक उछाल लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प होती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर देखिएगा, CV रमन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो CV रमन का जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इसका आंसर बी हो जाएगा। रडार का उपयोग किया जाता है, तो रडार का उपयोग किया जाता है जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग का निर्देश करने के लिए। इसका आंसर बी हो जाएगा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती है? तो पानी की बूंदी जो है अवतल लेंस की भांति प्रतीत होती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए, मानव शरीर का प्रतिरोध गीला में कितना समतुल होता है? तो मानव शरीर का प्रतिरोध गीला में होता है 10⁻6 ओम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर, इनमें से किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है? तो सोडियम वेपर का प्रयोग स्ट्रीट लैंप में किया जाता है क्योंकि प्रकाश मोनोक्रोमेटिक होता है और जल की बूंदों द्वारा अलग अलग नहीं होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन का संचय शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन जो है सी का संचय हमारे शरीर में नहीं होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित गलत है? तो देखिए, प्लेग चूहा से फैलता है, सही है। रेबीज कुत्ता से, और देखिए टेप वर्म है सुअर से। पोलियो जो होता है बंदर में होता है। इसका आंसर बंदर जो होता है गलत है, क्योंकि पोलियो मनुष्य में होता है। इसका आंसर डी होता है, पोलियो गलत है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूर खड़ी हो तो आप प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण होता है। तो वह संभवतः दर्पण होता है समतल दर्पण या उत्तल दर्पण होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर, खाना बनाते समय हम यदि बर्तन को तली को काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ईंधन जो है पूरी तरह नहीं जल रहा है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, तंतुपास्थी या फाइबर बोन्स संधि कहाँ होती है? तो फाइबर बोन्स की संधि जो होती है आपको होता है कपाल में। इसका आंसर कपाल हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है,
मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर से हमारा शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका देखिए सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में इसका गलत है, क्योंकि सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में नहीं किया जाता है। बाकी दूधिया मैग्नीशियम का प्रतिअम्ल के रूप में, लिथियम बाइकार्बोनेट को गठिया के उपचार में, और सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है, इनमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इसमें से विद्युत चुंबकीय तरंग एक्स किरण, परावैरी किरण और गामा किरण, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। वही पराध्वनिक किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा। समुद्री वातावरण मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं? तो समुद्री वातावरण मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं आपको, इसका आंसर हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर, मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है? तो मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है बृहस्पति को। बृहस्पति ग्रह की पूजा भी होती है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम नगर कौन सा है? तो मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम नगर स्थित है रुद्रप्रयाग, इसका आंसर सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के सर्वाधिक भूभाग में जलोढ़ मृदा का विस्तार है, इसका आंसर जलोढ़ हो जाएगा। 29 है, इनमें से कौन सा प्लेग एशिया और प्रशांत महासागर के प्लेट है? तो प्लेट एशिया और प्रशांत महासागर का प्लेट जो है फिलीपीन प्लेट, इसका आंसर हो जाएगा फिलीपीन प्लेट, इसका आंसर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, देवताओं के प्रिय धम्म विजय को श्रेष्ठ विजय समझता है किस? तो इसका है यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है? यह अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। ठीक है, सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद अल बिलाग की स्थापना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा कब किया गया? तो अल बिलाग की स्थापना जो किया गया 1915 में, इसका आंसर सी हो जाएगा। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट किसकी पुस्तक है? तो यह है सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। 33 नंबर है, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। किस सल्तनतकालीन शासक ने कहा ऐसा कहा? तो ये कहते हैं बलबन के द्वारा ये कहा गया था कि सुल्तान जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो रंजीत सिंह का धार्मिक राजधानी आपको कहा जाता है अमृतसर को, इसका आंसर अमृतसर सही है, अमृतसर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, आधुनिक युग में पहली ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? तो पहली ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जो सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रदान किया था? तो भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर अध्ययन किया था चार्ल्स वुड आयोग। ठीक ना, इसका आंसर बी हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वह था आपको ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे सबसे पहले राजा राम मोहन राय, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने किया? तो शारदा सदन स्कूल की स्थापना किए थे पंडित रमाबाई के द्वारा, इसका आंसर भी हो जाएगा। 39 नंबर है, अकबर किस समकालीन शासक ने दिल्ली, आगरा और संभल पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि ली? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा हेमू हो जाएगा इसका आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है, 1946 में भारतीय गर्मपंथी ने कांग्रेस फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, 1916 में किस भारतीय गर्मपंथी ने कहा कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की उपज है? तो कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन की उपज है, ये कहते हैं आपको लाला लाजपत के द्वारा, इसका आंसर डी हो जाएगा। 41 नंबर है, पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन था? तो पत्रकारिता के लिए सजा पाने वाले सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, इसका आंसर ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसका क्रम से सजाना है। देखिए सिराजुद्दौला जो नवाब बने थे 1753 में नवाब बने थे। ठीक है, अलीगढ़ की संधि 1957 में हुआ था और ब्लैक होल की घटना 1956 में हुआ था और प्लासी की लड़ाई 1957 में हुआ था। तो आप मिलन देखिए, पहला हो जाएगा आपको पहला ऑप्शन ए हो जाएगा, दूसरा उसके बाद हो जाएगा आपको थर्ड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड
उसके बाद हो जाएगा, देखिए ये 57, ये भी 57 है, लेकिन अलीगढ़ की संधि पहले हुआ था, उसके बाद प्लासी की लड़ाई हुआ था 23 जून। अलीगढ़ की संधि हुआ था 9 फरवरी को, ठीक है, 9 फरवरी का हुआ था, और प्लासी की लड़ाई 23 जून का हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 43 नंबर है, ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा किस जानवर पर को मिलता है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा जो है घोड़ा का मिलता है, इसका आंसर भी हो जाएगा। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व के 4 व्रतों में किस व्रत को जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने 4 व्रतों के पूर्व जो है ब्रह्मचर्य जोड़ा था, इसका आंसर भी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, पालीबोर्था के अनुसार गौतम बुद्ध काल में गांव कितने भेद बताए गए थे? तो गांव के कुल 4 भेद बताए गए थे, इसका आंसर 3 भेद बताए गए, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर है, उत्तर वैदिक काल में कौन से 2 कबीला एक होने की कुरु कबीला बना? ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में 2 कबीला के होने से एक कुरु कबीला का निर्माण किया है, यह है भरत और परु, ठीक है, भरत और परु। 47 नंबर क्वेश्चन है, कर्म सजाना है, ठीक है। देखिए नमक सत्याग्रह जो हुआ था 1930 में हुआ था, ठीक। उसके बाद मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था, और बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, और लाहौर अधिवेशन हुआ था 19। तो आप इसको मिला लीजिएगा क्रम से, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर है, जंतर मंतर का निर्माण कहाँ करवाया गया? तो जंतर मंतर का निर्माण जो है सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया। वही जंतर मंतर जो है हमारे जैसे भारत के 5 जगहों पर जंतर मंतर का हाथी होता है, तो इसका आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर है, अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग के सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया? तो इसका आंसर होगा सिंहासन बत्तीसी, अथर्ववेद और बाइबिल, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर है, पालों के समय बौद्ध धर्म की किस शाखा में विशेष विकास हुआ है? तो पालों के समय बौद्ध धर्म का महायान शाखा ज़्यादा विकास किया, इसका वज्रयान शाखा ज़्यादा विकास किया, इसका आंसर हो जाएगा वज्रयान, ठीक है। पालों के समय बौद्ध धर्म के सबसे अधिक विकास हुआ था वज्रयान शाखा का। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम सेट नंबर 54 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 54 देखते हैं, और प्रैक्टिस सेट नंबर 54 का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया है? तो महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों के द्वारा किया गया है, इसका आंसर पल्लव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 2 नंबर है, कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा के अनुयायी थे? तो कुषाण शासक कनिष्क थे बौद्ध शाखा के महायान शाखा के अनुयायी थे, इसका आंसर भी हो जाएगा। नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर भारत में अगर पूछा जाए तो राखीगढ़ी है, और अगर वर्ल्ड लेवल पर पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन है? द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक हैं सैयद अमीर अली, इसका आंसर हो जाएगा सैयद अमीर अली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय थे बोमेश चंद्र बनर्जी, इसका आंसर हो जाएगा। वही जीतने वाले अगर पूछे गए तब दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया? तो त्रिपुरी संकट के बाद राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, स्वतंत्रता आंदोलन में लीडर समाचार पत्र का निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो लीडर समाचार पत्र मदन मोहन लाल मालवीय के द्वारा चलाया गया, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर है, देखिए मिलन करना है, संस्थापक का मिलन करना है। देखिए बम्बई का संस्थापक है अर्नाल्ड अंगियर किया था, कोलकाता का जॉबनॉक हो जाएगा, और चेन्नई मद्रास का हो जाएगा फ्रांसिस डे, यानी 1 2 और 3 सामने सामने मिला हुआ, 1 का 1 2 का 2 3 का सी, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया था? तो महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन में 1930 में पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या हुई तो तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा ऐसे व्यक्ति और ऐसे आत्मा कोई आदमी कभी इस धरती से चला गया था? ये बोले थे एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा बोला गया था कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला गया था। तो इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि घोषणा कौन करता है? तो किसी राज्य में पंचायती का घोषणा करता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने कब
जिसे उन्होंने 1919 में वापस कर दिया। तो नाइटहुड की उपाधि जो रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में मिला था, जिसे 1919 में इसे वापस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के अगस्त प्रस्ताव के संबंध में कौन सा रुख नहीं है? तो मुस्लिम लीग के अगस्त प्रस्ताव के संबंध में डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया है, इसका आंसर ये नहीं होगा। बाकी अल्पसंख्यक समिति आश्वासन का स्वागत किया गया, पाकिस्तान के मांग नहीं माने जाने पर अस्वीकार कर दिया गया, और भारत में विभाजन समस्या के अस्थायी हल माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर है, वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किया गया? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किया गया दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में, इसका आंसर दिल्ली का फिरोज शाह कोटला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, 1887 में के बाद लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहकर संबोधित किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजद्रोहियों का संस्था कहकर घोषित किया है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति का संबंध ब्रिटिश भारत में अकाल से नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हॉलैंड समिति 1916 जो है जो था अकाल से संबंधित नहीं था। बाकी स्टैच्यू आयोग, स्मिथ आयोग और लायल आयोग ये सब अकाल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, 1857 क्रांति के बाद बदलाव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो जिसका चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सचिव की सहायता है तो भारत एक मंत्री परिषद गठित की गई, ये आंसर गलत है, बाकी सब सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 देखिएगा, जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु देश भ्रमण के दौरान गांधी जी ने कोलकाता के किस वर्ष गिरफ्तार हुए? तो गांधी जी जो है देश भ्रमण के दौरान जो है कोलकाता में गिरफ्तार हुए थे 1929 में, इसका आंसर 29 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर है, 19 नंबर क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में कहाँ की गई? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में किया गया था 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, राजा कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में की? तो राजा कृष्णदेव राय ने संस्कृत में किया था मुक्त माल्याद, इसका आंसर तेजवंती कल्याणन, इसका आंसर हो जाएगा 20 का बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तुगलकनामा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध के मुगलों ने किया था? तो तुगलकनामा युद्ध पद्धति किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था, इसका आंसर ये हो जाएगा, बाबर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और उसके बाद 4 जो है इसका ऑप्शन सही है। बाकी यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, ये गलत है। ठीक है, बाकी पढ़ लीजिए, यह पशुओं के आनुवंशिक रोग में परिवर्तन लाता है, यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है और यह कैंसर पैदा करता है, ये सभी ऑप्शन सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ओसविन नेशनल पार्क स्थित है? तो ओसविन नेशनल पार्क जो स्थित है कच्छ में स्थित है भारत में ओसनिक नेशनल पार्क, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल्ला मलाई की पहाड़ी कहाँ है? तो नल्ला मलाई की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है, वह मुद्दू मलाई हो जाएगा तमिलनाडु में। अष्टमुडी झील कहाँ स्थित है? तो अष्टमुडी झील जो है केरल में स्थित है, उसका आंसर केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा घास का मैदान मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण को करना है? उत्तर से दक्षिण करना है तो उत्तर में सबसे पहले आ जाएगा, देखिए लानोज जो है वेनेजुएला में है, उसके बाद आ जाएगा वेनेजुएला, उसके बाद कंबोज है ब्राज़ील में है, और उसके बाद पंपास है अर्जेंटीना में है, तो ये सबसे नीचे चला जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सिल्वास है अमेजन बेसिन। ठीक है, अमेजन बेसिन। ठीक है, नेक्स्ट मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, मिलान करना है। देखिए काहिरा मिस्र नदी किनारा है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड हो जाएगा, मास्को रूस हो जाएगा और लिस्बन पुर्तगाल हो जाएगा। तो इसका आंसर 27 का आप मिलान कर लीजिएगा, ऐसे आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखिएगा। 28 नंबर देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? भारत के राष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो महाधिवक्ता का जो अनुच्छेद 165 में उसका उल्लेख किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, भारत में न्यायिक व्यवस्था जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय भारत के प्रथम न्यायाधीश थे PN भागवत थे, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है, संविधान के आखिरी सत्र का आखिरी सत्र निम्नलिखित में से कब तक चला था? तो संविधान का आखिरी सत्र था 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला था, इसका आंसर ये हो जाएगा। 32 नंबर है, निम्नलिखित संसदीय समिति में
सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति क्या है? तो सबसे बड़ी संसदीय समिति है विभागीय समिति, अस्थायी समिति, इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है, संविधान, भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपरोक्त कथन में से किसका था? यह कथन था केसी बिलर का था, जो हमारा संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीला है, इसका आंसर यह है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर, कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो कैडमियम जो है एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी है? तो रेडियो एक्टिव युक्त गैस है रेडोन है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 36 नंबर है, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन होते हैं? नहीं होते हैं। हाइड्रोजन के प्रोटियम में जो समस्थानिक जो है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, चावल के अंकुर में ब्रेकन फुलिस सीडलिंग किस रोगजनक की वजह उत्पन्न करती है? तो ये आंसर हो जाएगा ये आपको जिबरेला फुजीकुराई, इसका आंसर जिबरेला फुजीकुराई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता है? तो ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की गुणवत्ता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो संवहन द्वारा द्रव और गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं? तो गीले कपड़ा जो है सर्वाधिक सबसे जल्दी सूख जाते हैं 20% आर्द्रता और 60% तापमान, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल का कौन सा भाग नहीं है? तो यकृत जो है मनुष्य के आहार नाल का भाग नहीं है, इसका आंसर यकृत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर, सेंधा नमक में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो सेंधा नमक में है सोडियम पाया जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 43 नंबर है, पसीना उस स्थिति में सबसे अधिक निकलता है। तो पसीना जो है जब अधिक ताप हो और हवा आर्द्र हो, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तब ज़्यादा निकलता है पसीना। ठीक है। सीएनजी का सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद है? तो सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में मीथेन मौजूद होता है, CH4। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर है, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और प्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के कौन? जहाँ प्रकाश अब्सेंट जब होगा तो यह स्टोमाटा में होगा, अगर प्रकाश प्रेजेंट होगा तो ग्रेनम होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर है, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश के एंजाइम की क्रिया को आसान करता है? तो यह करता है पेप्सिन के एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन सा प्रोटीन संश्लेषण का एक अनिवार्य है? तो प्रोटीन संश्लेषण नाइट्रोजन के लिए अनिवार्य है, इसका आंसर डी हो जाएगा। और सेट का 49 नंबर क्वेश्चन है, मिलन करना है। देखिए मिलन की हिस्टोलॉजी होता है उत्तक का अध्ययन होता है। ठीक है, तो इसका उत्तक हो जाएगा। लिम्नोलॉजी होता है झीलों का अध्ययन, और पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन, सिल्वीकल्चर वन के वृक्षों का अध्ययन, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और इस सेट का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, किसे पादप और जंतु जगत का संयोजक जीव कहा जाता है? तो पादप और जंतु जगत का संयोजक जीव जो कहा जाता है यूग्लिना, का आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम सेट नंबर 55-56 देखेंगे। थैंक यू।